जाएगी, वो माँ अपनी बेटी को अपने आप से दूर कैसे कर पाती है। उस माँ को कितना दुख होता है, उस माँ को कितनी पीड़ा होती है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है। और ध्यान दें, आप है मलखान सिंह यादव जी, बंडी निवासी। कि पारे घर घाल को वो जो न भीरा, वो बाजों की जानी प्रसव के पीरा। वो बाज स्त्री, बाज कहते किसे है? जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो, जिसे मां बनने का कोई अवसर ही ना मिले, उसे बांझ कहते हैं। और वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे कभी मिला ही नहीं। मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, सोने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाव बीमारी फटी नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, तो वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। मेरे बंधुओं, मैंने एक दृश्य देखा विदाई का, और विदाई का दृश्य तो सभी ने देखा होगा। ये विदाई का जो क्षण होता है, ये बड़ा कारुणिक होता है। इस दृश्य को देख करके हर मां रो देती है, अरे हर व्यक्ति रो देता है। मैंने एक दृश्य देखा विदाई का, प्रातः काल का समय था। एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। पहले बैठ जाइए, कोलाहल में जो और देखिए, आप लोग बैठ जाएं और शांति का परिचय दें, क्योंकि ये प्रसंग बड़ा ही करुण है। और जितना आप लोग शांत होकर के, एकनिष्ठ होकर के श्रवण करेंगे, उतना ही आप लोगों को आनंद आएगा। देखिए, माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे, प्रातः काल का समय था। उस दृश्य को मैं एक स्थान पर खड़े होकर के देख रहा था। बेटी बार बार अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट करके बहुत रोती है। जिस समय पिता को देखती है कि मेरे बगल में खड़े हुए मेरे पिता रो रहे हैं, तो बेटी अपने पिता के समीप जाती है, पिता के हृदय से लिपट करके रोती है। मानो वो बेटी अपनी माता पिता को छोड़ करके अपनी माता पिता से दूर जाना नहीं चाहती, लेकिन विधाता ने ऐसा नियम बनाया है कि हर बेटी को अपनी माँ को छोड़ करके जाना पड़ता है। मेरे बंधुओं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, सोने की बेटी पिता ही नहीं, वो तो को पिता का
क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और बंधुओं, क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है, उस समय बेटी रोती नहीं है। उस समय बेटी रोती नहीं है, लेकिन बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर के बेटी रोने लगती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे सुहागों को बेटी सुन लेती है, बेटी रोने लगती है कि अब तो लगता है कि माता और पिता पूरे परिवार को छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा। बेटी अचानक एक दृश्य देखती है कि बेटी की माँ रोती हुई दौड़ी दौड़ी बेटी की समीप चली आती है। वो रोती हुई बेटी जैसे अपनी रोती हुई माँ को देखती है तो माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है। क्या दशा होती है तो आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी इस ग्रंथ में कि बाहुरी भेंट ही महतारी। बेटी अपनी माँ से एक बार भेंट नहीं करती, बेटी बार बार अपनी माँ से भेंट करती है। बेटी कहीं अपनी माँ के हृदय से लिपट जाती है, कहीं अपने भाई को भाई भाई कह करके भाई के हृदय से लिपट करके रोने लगती है, कहीं बहन के समीप जाती है। कैसे रोती है बेटी, ये दृश्य तो सभी ने देखा होगा। तब लिपट लिपट करके माँ से रोवे बेटी, तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो बेचारी माँ क्या करती है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। मेरे बंधुओं, बेटी सब कुछ तो देख सकती है, लेकिन बेटी अपनी माँ को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। और ध्यान दें, आप हैं भैया अमर चंद्रपाल जी बड़ा। बेटी सब कुछ सह लेती है, लेकिन जिस समय बेटी की माँ रोती है तो बेटी उस दृश्य को नहीं देख पाती है। तो बेटी अपनी रोती हुई माँ से कहती है, अरे माँ तू क्यों रो रही है माँ। हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से दूर जाना पड़ता है। बेटी कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है। व्यास जी, वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। तो माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है, बेटी छोटी होती है। माँ बेटी का लालन पालन कैसे करती है
और देख बेटी, इतना समय व्यतीत हो गया, मैंने तुम्हें इतने छोटे से लेकर के आज इतना बड़ा किया है। अब बेटी, आज तुम जो निरंतर मेरा साथ दिया है, आज तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो, तो भला क्या माँ को पीड़ा नहीं होगी? तो माँ कहती है, माँ का हृदय कठोर नहीं होता। अरे माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। अगर माँ को जरा भी कष्ट हो जाता है, माँ को अगर जरा भी कष्ट हो जाता है, अरे बेटी ही ऐसी होती है जो उस दुख को सहन नहीं कर पाती। ये बेटियों का जीवन होता है। अगर माँ को कोई पीड़ा है तो बेटी को चैन नहीं मिलता जब तक उसकी माँ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। अब भला माँ कहती है, बेटी मेरा ध्यान अब कौन रखेगा? तेरे पिता का ध्यान अब कौन रखेगा? ये बेटियों का जीवन है, ये बेटियों से सीखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। माँ कहती है, इतनी कठोर कहाँ होती है। ध्यान दीजिएगा, इतनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, लेकिन ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी लाखों पराया धन है। ध्यान दीजिएगा, बेटी लाख पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है। लोग कह देते हैं बेटा, अरे बेटा तो हमारे नैनों का तारा है। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है। ध्यान दीजिएगा, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये कटु सत्य है। आप लोग भी अनुभव करिए कि जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। विधाता ने पुत्र दिया है, बेटा दिया है, खुशियां मनाते हैं। उन्हें भविष्य का कोई पता नहीं चलता कि बेटा आने वाले समय में हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ये बुरा व्यवहार करेगा। लेकिन बेटा के होने पर लोग खुशियां मनाते हैं। अरे दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटी होती है तो लोग शोक मनाते हैं। उन्हें बेटी का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों
क्या बेटी का होना, क्या बेटी का होना क्या कोई अपराध है? अरे बेटी का होना दुर्भाग्य नहीं, बेटी का होना तो सौभाग्य है। मेरे बंधु, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे बोलिए, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधुओं प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी नहीं होगी, अरे जब बेटी नहीं होगी तो बेटा के लिए बहू कहां से लाओगे? और अभाव हो रहा है। यदि घर में 4 पुत्र हैं तो वर्तमान में केवल 2 का विवाह हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटियों का निरंतर अभाव। आप लोग ही बेटा चाहते हो लेकिन बेटी नहीं चाहते हो। बेटियों का जीवन कैसा होता है? तो सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग को अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग को अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। बेटी कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आज पराई हुई। ऐ विधाता, वो बेटी विधाता से कहती है, ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। और अंत में कहना पड़ गया कि भूल हुई क्या, भारी भूल हो गई। अगर मैं जानता तो ऐसा प्रण मैं कभी ना करता। भूल हुई क्या मुझसे भारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी, रह गई कुंवारी जनक दुलारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी, रह गई कुंवारी जनक दुलारी, भूल हुई। और मेरे बंधुओं, क्षीण साधन हुए हैं सकल, होता तन मन विकल, प्राण जाए ना निकल, अब क्या करें, अब क्या करें, कैलाश बिहारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी,
रह गई कुंवारी जनक दुलारी, भूले हुई क्या मुझसे भारी, भूले हुई क्या। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता, ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहां से भाग। ऐसा क्यों? क्योंकि धनुष भंग, देखो महिपालो इस धनुष की ओर, ये वही धनुष है जो रहे वो चढ़ावब, तोरब भाई तिल भर भूमि ना सक्यो छुड़ाई। ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचियो सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों, ले जाओ हमारी बेटी को अंतःपुर। जनक बचन